मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। नगर पालिका मंदसौर वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद पद के उम्मीदवार किशन गोयल के साथ मोहल्ले के निवासियों ने जिम्मेदारों की एवं पूर्व पार्षद की पोल खोलकर रख दी। कहां है विकास? वार्ड 11 में अनेक वर्षों से जनता हो रही है परेशान। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर। मैं हूं मम्मा शाह, मेरे साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। टेम्पू भी नहीं आ सकते हैं और कचरा की गाड़ी नहीं आती है और कुआं साफ नहीं होता है, गंदगी पड़ी कुआं में बहुत। क्या तो वो तो समस्या दूर करो, क्या आप नगर पालिका वाला करेगा कि
हैं? हमारी बहुत तकलीफ आ रही, जाली ढकवाओ कुएं पे क्या, और ये बच्चा की गाड़ी नहीं आती, कचरा की गाड़ी नहीं आती, हमारी तकलीफ आती, कचरा कहाँ डाले। कितने समय से अपन ये जो सारी समस्याओं को देख रहे हैं, दिन है, समय या साल, कितने वर्षों से अपन इस समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ पर? हम तो 35 साल हो गया हमारे यहाँ रहते रहते, यहाँ 35 साल 33 साल में अभी तक सड़क या निर्माण या ऐसा कोई नाले की ज्यादा कोई ऐसा विकास होता हो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ले जाओ। कुछ नहीं हुआ। हाँ तो ये करो आप लोग सब मिल के, नगर पालिका वाला, हमारे बहुत तकलीफ आ रही, और वोट लेवाने तैयार हो गया तो अनअप्रूव्ड वाला कैसे देगा वोट? आपने वोट तो लेते हैं, अनअप्रूव्ड वाला वोट नहीं। हाँ फिर वोट लेवाना आवाई मोती तो करना चाहिए ना उनको। क्या नाम है और कौन सा वार्ड है ये? मेरे रमा भाई नाम है, वार्ड नंबर? तमू भाई 11 नंबर वार्ड है। नाम साबरा भी है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 11 है। कितने समय से ये जो समस्या जो आप जो देख रहे हो कितने सालों से ये चल तो रही है? कम से कम 40 साल जब से जामफल का बगीचा था तब से अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ। 40 वर्ष हो गए इस बात को, हमें रहते रहते 40 वर्ष हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे न कुएं के वास्ते भी कितनी बार हमने नगर पालिका में खुद जाके शिकायत दी, लेकिन कोई लोगों ने आज तक आके जाली नहीं लगवाई वहाँ पे। और हमने मोटर का कहा था तो मोटर खराब हो गई, हम लोग सब मिलकर मोटर से ही करवाते थे। मोटर का मालूम पड़ी कि मोटर खराब हो गई, निकाल के लेगा, लेकिन आज तक आके किसी ने पानी की व्यवस्था किसी ने नहीं करवाई। हम दिक्कत में परेशान है, ये कीचड़ इतना हो रहा है। 40 वर्षों से ऐसे ही माहौल है, कीचड़ नाली, ये नालियाँ इतनी भरी, बोलो तो कोई आता ही नहीं है। शिकायत दो, भोपाल शिकायत देना पड़ती जब जाके नालियाँ साफ होती है। लेकिन हम लोग तो ये देखते हैं जनप्रतिनिधि जो पार्षद वगैरह होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। पार्षद को किस लिए जिताया जाता है? पार्षद को क्यों जिम्मेदारी दी जाती है? क्या उनको कुर्सी पे बैठने की जिम्मेदारी दी जाती है या उनकी अपनी वाहवाही कराने के लिए दी जाती है? जन समस्या और जनता की समस्याओं के लिए सारी चीजें उनको पार्षद बनाए जाते हैं और जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं। आज इतने वर्षों तक अगर इस वार्ड में इतनी समस्या जूझ रही है, जहाँ विकास की बात करें, सड़कों की बात करें, कुछ नजर नहीं आता है। आइए हम आगे भी और जानना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर कितने सालों से भाई इस प्रकार से रह रहा है? जी कोई अवस्था नहीं है यहाँ पे, बहुत कीचड़ हो रहा है, आपको क्या क्या परेशानी है? और भी बहुत परेशानी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? लीला भाई। सर मैं लगभग 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने एक चीज़ जज की है, इस एरिया से ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी जाते हैं, सीबीएसई स्कूल में भी जाते हैं, और उससे ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि बच्चों का जो स्कूल है वो काफ़ी दूर है, किसी का 8 किलोमीटर है, किसी का 7 किलोमीटर है। इसके लिए ऑटो लगवाए जाते हैं, लेकिन ऑटो वाला कोई भी घर के सामने नहीं आता है। और उसकी सबसे लीगल जो प्रोसेस है, लीगल प्रॉब्लम ये है कि ऑटो वाले डरते कि हम आएंगे ना, हमारे ऑटो यहाँ पे फंस जाएगा। और एक दो बार ऐसा भी हुआ कि ऑटो फंस भी गया और एक दो बार ऐसे हुआ बच्चे गिर भी गए। लेकिन ये समस्या तभी हल हो पाएगी यहाँ पे जब यहाँ पे रोड बन पाएगा, ये बात है। कितने सालों से नहीं बना? आप ये भी देख रहे होंगे। मेरे को तो विगत 10 साल हुए हैं, लेकिन हाँ 10 साल में तो नहीं बना है। ये मेरा जजमेंट है कि 10 साल में तो नहीं बना। अब देखो आगे क्या होता है। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 11 है। आपका नाम? मेरा नाम सलीम शेख है। रमेश भाई पंचायत वार्ड क्रमांक 11। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कुआं से ढकवा दो आप। क्या आए वक्त इंसान गिरते कुत्ते आके, अभी तक 3 जने मर चुके हैं। अभी से 3 मर गए इस कुआं से? इस कुएं में। हाँ। क्या करें, 2 बार सांड बढ़ गया था इसमें। और ये गंदगी तो देख कोई लो आप कितनी पड़ी हुई है। गंदगी बहुत सारी पड़ी हुई है। आए वक्त तो हमने साफ सफाई करवाई थी, तो ही नहीं हो रही है सफाई वो। मेरा नाम है बाबूलाल केतवा, वार्ड नंबर 11 का प्रत्याशी हूँ। हर 5 वर्ष में आते हैं, अवशासन दिया जाता है कि आपकी रोड बन जाएगा, आपकी रोड बन जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2003 से मैं निवास कर रहा हूँ इस मोहल्ले में और अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। और अभी की स्थिति ये देख लो आपकी क्या है, चल नहीं सकते पैदल। माल यहाँ आता है, कहीं और लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों? अब आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि सबसे पहले ये रोड को सही दुरुस्त किया जाए, मतलब बनाया जाए पक्का। बारिश में काफी परेशानी आ रही है, काफी दिक्कतें आ रही होगी जिस तरह से कीचड़ वगैरह जो रहता है इन चीजों को। आम पब्लिक सबको ही परेशानी है, पैदल नहीं चल सकते आप। हम निजी पैसा दे के भराव करवाते रहेंगे तो फिर आप नगर पालिका की जरूरत ही क्या है? और यहाँ आते हैं बोलते हैं कि ये तो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, तो फिर अनअप्रूव्ड का वोट क्यों लिया जाता है? हमारे वार्ड से पार्षद इसको बिल्कुल बायकॉट कर दो ना। आप काय के लिए वोट लेना आते हो हमारे घर में? नहीं, हमने ये देखा है कि विकास के लिए जो नारे लग रहे हैं, विकास किया है, विकास करेंगे। क्षेत्रवासी बता रहे हैं विकास किया है और विकास करेंगे। किस प्रकार का विकास इस क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है? जो आज वार्ड के वासी वार्ड नंबर 11 के अंदर जनता किस प्रकार से अपनी जन समस्याओं को बता रही है और विकास की जो पोल खुलती है सामने नजर आ रही है। आइए हम जानना जी की कोशिश करते हैं, आगे पूछना चाहते हैं। इस वार्ड में विकास की बातें जो बहुत ज्यादा की जाती है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज जो बारिश का समय जिस तरह से कीचड़ और गंदगी, नाले तक की सफाई तक कहीं नहीं दिखाई देती है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? मेरा नाम है किशन गोयल,
मैं वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। सालों से यहाँ भाजपा का कार्य करता रहा हूँ पूर्व में। वर्तमान में मैं इस जो अपन जहाँ खड़े हैं अभी वर्तमान में जनता कॉलोनी कहते हैं इसको। कुछ लोग इसके बारे में भ्रम फैलाते हैं कि चोर मोहल्ला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारे सभी लोग रहते हैं। चोर मोहल्ले के नाम से इस बस्ती को बदनाम किया जाता है, जो बहुत गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं सामने इस रोड की स्थिति देखें आप। यहाँ 30 साल 25 साल 40 साल तक लोगों को हो चुके हैं यहाँ रहते रहते। आज दिन तक इस रोड का कभी उद्धार नहीं हुआ, ये रोड नहीं बनाया गया। वर्तमान के पार्षद या पूर्व में जो पार्षद रहे पिछले 3-4 कार्यकाल 5 कार्यकाल में, उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र का विकास के बारे में कोई बात ही नहीं करी और न इस रोड के बारे में चिंता करी। चाहते वो तो सांसद जी से, विधायक जी से या शासन की अन्य योजनाओं से पैसा आता और रोड बन सकता था। अनएप्रूव्ड में काम नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश में, देश में या नगर में जगह जगह हो रहे हैं, तो यहाँ भी होना चाहिए था। अनएप्रूव्ड के नाम पे अपन नगर पालिका शासन प्रशासन इनसे टैक्स लेता है, इनसे सारी चीज सफाई कर, प्रकाश कर और सारा लेता है, भवन कर। तो रोड क्यों नहीं होना चाहिए? रोड होना चाहिए, प्राथमिकता से होना चाहिए यहाँ के रोड। इन समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से आपने कहाँ कहाँ शिकायतें वगैरह की, कहाँ नगर पालिका या संबंधित जो लोग थे उन लोगों से क्या कहा आपने? मैंने कल ही सीएमओ साहब सुपन जी से कहा है, मैंने इंजीनियर साहब को भी बताया है कि यहाँ पे ये समस्या है। कल तो ये जो आप देख रहे हैं इधर साइड में सामने रोड, यहाँ पे ये खड़े रहने की स्थिति थी। इन्होंने, ये पंकज जी ने, इन्हें अपने निजी रुपए से यहाँ पे ये भराव डलाया। नहीं तो ये आप जहाँ अपन खड़े इस जगह पैदल भी नहीं आ सकते थे, ऐसी स्थिति थी। कल सीएमओ साहब को भी बताया उन्होंने, अपनी असमर्थता व्यक्ति के, चूंकि चुनाव चल रहा है कि हम नहीं करा पाएंगे। मेरा उनसे निवेदन यही किया कि भाई चुनाव चल रहे वो अपनी जगह है, पर जनता की समस्या तो दूर होना चाहिए ना। भाई कीचड़ हो रहा है तो जनता का कीचड़ के निजात कौन दिलाएगा? नगर पालिका दिलाएगी। तो उनको काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। वो अकर्मण्यता है उनकी, हठधर्मिता है। गरीब को या शासन की काम को वो नीचे तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार से अभी प्रचार प्रसार में जा रहे हो, जनता की जन समस्याओं को सुन रहे हैं, तो वार्ड की शिकायतें जितनी आपको आ रही है और जनता आपसे क्या उम्मीद लगा रही है और आप इन चीज़ों को कैसे समाधान कराने का प्रयास करेंगे? मैं तो इस वार्ड में चूंकि 40 साल से ज़्यादा से यहाँ निवास कर रहा हूँ, मैं तो सबको करीब करीब जनता को जानता हूँ कि कितने लोग यहाँ रहते हैं, क्या समस्या है। पर चूंकि मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ आना जाना हो तो बहुत सारी यहाँ शिकायतें हैं। रोड की है, किसी के राशन कार्ड की है, किसी के नल की है। अभी कल ही बहुत मुश्किल से उन्होंने कुछ मिट्टी उठाई है यहाँ से। वो काम ही, नगर पालिका काम ही नहीं करना चाह रही है। पूर्व के पार्षद कभी काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे करना चाहते तो आज ये कीचड़ की स्थिति नहीं होती। लेकिन अपने ये देख रहे हैं जैसे अभी कम पानी का समय है, पानी में अभी बरसात शुरू हुई है, अगले ये जब बारिश अगर लगातार मूसलाधार होगी तो यहाँ कितना कितना पानी एकदम यहाँ पर भरा है। यहाँ कल जो स्थिति थी, कल यहाँ 6-6 इंच यहाँ मिट्टी थी और इन्होंने, पंकज जी ने यहाँ भराव डलाया है। इसलिए अपन यहाँ जो खड़े हैं ये खड़े भी है, नहीं तो यहाँ पैदल चलने की स्थिति नहीं थी। और कैसे ये जीवन जी रहे हैं यही जानते हैं। आप और किसी से बात करेंगे वार्ड वासियों से तो वो सच बताएंगे कि उनको क्या परेशानियाँ हैं।